हेलो, देखिएगा आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 का रिमेनिंग पोर्शन जहाँ से हमने कल वाले वीडियो में छोड़ा था वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिफ्थ वाले क्वेश्चन पर हम लोग थे, फोर्थ वाले क्वेश्चन तक हमने यहाँ पर कर लिया था लास्ट वाले वीडियो में। देखिए जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, देखिए ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स सारे ही बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से करिएगा। अच्छा एक बात और मैं आपको बोलूँ, बिल्कुल डिपेंडेंट मत होइएगा कि यही सारे वर्ड प्रॉब्लम्स एग्जाम में आने वाले हैं। आप ये वाले फिनिश करिए, उसके बाद देखिए मैं आपको शीट सेंड कर दूंगा, आप उस शीट में से प्रैक्टिस करिएगा। इसके अलावा इन पे बेस्ड डिजिट्स को चेंज करके, वैल्यूज़ को चेंज करके दूसरे काइंड के वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। अच्छा एक बात और, आपको एग्जाम्पल्स भी करने हैं, ठीक है ना। बिना एग्जाम्पल्स के काम नहीं बन पाएगा। एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, सारे ही एग्जाम्पल्स करिए, ठीक है ना। ट्राई टू गिव मोर एंड मोर टाइम टू द स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए जितना आप दे पाएँ, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने फिफ्थ वाले वर्ड प्रॉब्लम से आज। तो समझिएगा जरा क्या स्टेट करता है ये वाला जो वर्ड प्रॉब्लम है वो। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 30। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के मैथमेटिक्स और इंग्लिश के जो मार्क्स हैं उनका सम 30 है, ठीक है। देखिए ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो नंबर्स हैं, दोनों का सम 20 है। एक नंबर उसमें से अगर 12 है तो दूसरा कितना होगा, तो आप इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो आपको सेकंड वाला नंबर पता चल जाता है। सेम काइंड से देखिएगा यहाँ पर दोनों के मार्क्स का सम जो है वो 30 है। तो अगर आप मैथमेटिक्स के मार्क्स को x मानकर चलते हैं तो आपके जो इंग्लिश के मार्क्स बचेंगे वो बचेंगे 30 - x। आपको क्या करना होता है कि अगर आपके पास टोटल वैल्यू है, आपने एक टर्म को सपोज कर लिया, तो दूसरा वाला टर्म पता करने के लिए, दूसरी वाली वैल्यू पता करने के लिए आप टोटल में से उसको माइनस कर लिया करते हैं। तो अगर हम लोग ये मान के चलते हैं लेट द मार्क्स इन द मैथमेटिक्स बी x, देन द मार्क्स इन इंग्लिश विल बी 30 - x। ओके चलिए अब देखिएगा, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अगर उसके मार्क्स में अगर उसके मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आते हैं एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आते हैं। देखिए मैथ्स के मार्क्स हमने कितने माने, x। अगर इसके मैथ्स के मार्क्स 2 ज़्यादा आते हैं मतलब कि x+2, और इंग्लिश के मार्क्स 3 कम आते हैं मतलब जितने मार्क्स हैं उससे 3 कम, तो 30 - x थे ना, तो 30 - x से 3 कम अगर आते हैं तो अब उन्होंने बोला कि अब इस कंडीशन में इसके मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो 210 होता है। मतलब कि ये नए वाले जो मार्क्स हैं, मैथ्स वाले नए वाले मार्क्स और इंग्लिश के जो नए वाले मार्क्स हैं, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका 120 के इक्वल होगा। और यहाँ से आपको x की वैल्यू पता करनी है। x आ जाएगा तो मैथ्स के मार्क्स आ जाएंगे, और 30 में से माइनस कर देंगे तो इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। चलेगा देख लीजिएगा अब इसका सॉल्यूशन। मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी बात, इक्वेशन किस तरीके से इसकी बनेगी। देखिएगा ज़रा, लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू x, देयरफॉर मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू 30 - x। नो प्रॉब्लम इन इट एज आई थिंक। देखिए सेकंड कंडीशन उन्होंने क्या बोली थी कि अगर उसके 2 मार्क्स ज़्यादा आते हैं मैथमेटिक्स में, 2 मार्क्स ही थे ना, 2 मार्क्स ज़्यादा इंग्लिश में, हाँ ठीक है, और 2 मार्क्स ज़्यादा कहाँ गया, हाँ चले देखिएगा, हमने मैथ्स के मार्क्स x सपोज कर लिए थे। उन्होंने कंडीशन दे रखी थी कि अगर उसके मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो पहले x माने थे, तो आपके सेकंड वाले मार्क्स हो गए थे x+2, और इंग्लिश में अगर उसके 3 मार्क्स कम आते हैं तो 30 - x - 3। तो अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो 210 के इक्वल होता है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए x+2 अपना एज इट इज़ है, 30 - 3 हो गया 27 - x इज इक्वल टू 210। देखिए अब करते हैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन, x का 27 से 27x, ठीक है, फिर x का x से तो x², 2 का 27 से तो 54, और 2 का -x से तो देखिए -2x इज इक्वल टू 210, ठीक है। देखिए यहाँ पर x² नेगेटिव है। आप एक काम करिए, ये सारे टर्म सुसाइड लेकर आइए। देखिए हम ये डिस्कस बहुत अच्छे से कर चुके हैं कि स्क्वायर वाला टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वी विल बी अनेबल टू सॉल्व दैट। स्क्वायर वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो आप ये सारे टर्म उस साइड लेकर आइए, एक तरफ 0 बनाना होता है, x² इधर जाके देखिए पॉजिटिव हो गया, 27x - 2x आपको कितना मिलेगा 25x। 25x भी देखिए इस साइड आकर माइनस हो गया, 54 इधर आके माइनस हो गया, तो देखिए 210 - 54 तो 156 इज इक्वल टू 0। आप देखिए स्प्लिटिंग लगा दीजिए। नहीं अगर स्प्लिटिंग लगानी आ पा रही है, नहीं आप फैक्टर्स कर पा रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने कल बहुत अच्छे से किया था, नहीं आए तो वापस बताइएगा, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा अरे बड़ी ये तो बहुत मुश्किल चैप्टर है, बहुत मुश्किल एक्सरसाइज है, वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए आसान काम तो सभी कर लेते हैं, इंटेलिजेंट वो है जो मुश्किल काम करे,
ठीक है ना। तो अगर प्रॉब्लम आती है तो फेस करिए, ठीक है ना, फेस करेंगे तभी परफेक्शन आएगा, बस परेशान मत होइएगा, ठीक है। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में आएगा, 2 में नहीं आएगा, 4 में आएगा, 4 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, लेकिन आना तो पड़ेगा ना उसको, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या करने वाला था कि यहाँ पर देखिए इसके साथ 1 है, तो 156 इंटू 1 156 आएगा। अब आपको 2 नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 156 आए और प्लस करने पर 25। तो देखिए इसका आंसर आएगा 13 एंड 12। देखिए फैक्टर्स करके लिखे हुए मैंने इसके। तो एक्स स्क्वायर देखिए अपने पास एज इट इज़ है, 25 को हमने लिख दिया 13 + 12, और ये वाला एक्स था देखिए एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। और 156 = 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करिए और एक्स का भी अंदर करिए। तो देखिएगा ये हो जाएगा -13x, जब इसका इधर करेंगे तो हो जाएगा -12x + 156 = 0। इन दोनों में से देखिए हम x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x - 13। देखिए यहाँ पर माइनस आ गया, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर माइनस आगे आ जाता तो आप माइनस का ही कॉमन लेते हैं हमेशा। इन दोनों में से आप 12 कॉमन ले लेंगे, तो देखिए 12 कॉमन लेने से यहाँ सिर्फ x बचेगा ना। कॉमन लेने का मतलब होता है जिन टर्म्स में से आप कोई भी चीज़ कॉमन ले रहे हैं उन सब में आपको उसको डिवाइड करना होता है। तो जो आप इन दोनों में से 12 कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो देखिए 12 का यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, फिर 12 का यहाँ करेंगे तो 13। देखिए साइन का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने माइनस वाला टर्म कॉमन लिया है, तो क्या होगा कि 12 वाला जो पार्ट है देखिए ये जो है ये तो हो जाएगा देखिए पॉजिटिव, और ये जो पॉजिटिव है प्लस का जो साइन है वो देखिए नेगेटिव। कभी भी आप माइनस का कॉमन लें यहाँ पर तो हमेशा साइन बदल के लिखिएगा। अब देखिए इन दोनों में से आप x - 13 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा आपके पास x - 12 = 0। अब हम क्या करते हैं, अब हम 1 बाय 1 दोनों को 0 के ऊपर लगाते हैं। जब हम इसको लगाएंगे तो हमें x की वैल्यू 13 मिल जाएगी, और जब हम इसको लगाएंगे तो x की वैल्यू 12 मिल जाएगी। देखिएगा अब ज़रा समझिएगा, हमने x माना था मैथमेटिक्स के मार्क्स को, तो अगर मैथमेटिक्स की मार्क्स आप 13 मान कर चलते हैं तो इंग्लिश के मार्क्स होंगे 30 - 13, राइट, तो मतलब कि 17। और आप मैथमेटिक्स के मार्क्स 12 मान कर चलते हैं तो इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे 30 - 12 मतलब कि 18। तो 13 17 भी आंसर हो सकता है और 12 18 भी आंसर हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। चलो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा एक बात और, आप अपना आंसर अगर कंफर्म करना चाहते हैं कि हमने ठीक किया नहीं किया तो देखिएगा ज़रा, 13 17 लेकर चलते हैं हम लोग। 13 में उन्होंने बोला था कि अगर मैथ्स के मार्क्स 2 बढ़ जाते हैं तो अब 13 में 2 बढ़ाएंगे तो 15 आ जाएगा, और इसके मार्क्स 3 कम हो जाते हैं तो इसके मार्क्स अगर आप 3 कम करेंगे तो आपको मिल जाएगा 14। देखिए क्या इन दोनों का प्रोडक्ट 210 है, ये तो बोला था उन्होंने। तो 15 4 60, 6 कैरी, 15 1 15 प्लस 6 210, मतलब यहाँ तो ये कंडीशन ठीक है, मतलब ये आंसर पॉसिबल है। अब ज़रा इस पर ध्यान देते हैं। उन्होंने बोला कि अगर ये मैथमेटिक्स के मार्क्स 2 बढ़ जाते हैं तो ये 14 हो जाएगा, और इसके मार्क्स 3 कम हो जाते हैं तो देखिए 15 हो जाएगा। अब भी आप इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करेंगे तो देखिए तो भी 210 आएगा, मतलब ये आंसर भी पॉसिबल है और ये आंसर भी पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं, अच्छे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं 6th क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए ज़रा पहले हम 6th क्वेश्चन पढ़ कर आते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे आकर। The diagonal of a rectangular field is 60 मीटर more than the shorter side। देखिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी एक साइड शॉर्टर है, मान लीजिए ये, एक साइड लॉन्गर है, मान लीजिए, ठीक है। उन्होंने बोला कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। देखिए इसकी शॉर्टर साइड हम x मान लेते हैं, तो उन्होंने बोला इसका जो डायगोनल है वो शॉर्टर वाली साइड से 60 मीटर ज़्यादा है, मतलब कि x + 60 जो इसका डायगोनल है वो, राइट। अब उन्होंने क्या बोला, इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर वाली साइड है वाली, ये शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है, तो मतलब x + 30 हो जाएगी ये। अगर आप इसकी शॉर्टर साइड को x मानकर चलते हैं तो जो डायगोनल है वो तो हो जाएगा x + 60, और जो सेकंड वाली साइड है वो हो जाएगी x + 30। तो आपको इस फील्ड की साइड्स पता करनी है, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ 6th वाले क्वेश्चन के। देखिए मैं भी चीज़ लिखी हुई है, लेट द शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x मीटर। तो अगर ये x है तो इसकी जो लॉन्गर वाली साइड है वो x + 30 हो गई, उसका जो डायगोनल है वो x + 60 हो गया। डायगोनल पता होगा ना आपको रेक्टेंगल का। देखिए रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट। देखिए मैं लिख भी दिया है बस सारी चीज़ें। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो आप इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं।
और पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करती है कि 90 डिग्री की ऑपोजिट वाली साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज जो होती है इसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। द इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो देखिएगा x प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम करते हैं सॉल्व। देखिए यहाँ पर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 2ab का नाम मत भूलिएगा। तो देखिए 2 ए के प्लेस पर कितना है x और देखिए बी के प्लेस पर कितना है 60। इसे सॉल्व करिए, कितना आएगा ये 120x। तो देखिए लिखा हुआ है इक्वल लगाकर। देखिए यहाँ भी आप a प्लस बी होल स्क्वायर लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab राइट, और ये वाला एक्स स्क्वायर भी देखिए एज इट इज़ है। अच्छा अब देखिएगा एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर हम इधर लेकर आएंगे, मतलब सारे टर्म्स इधर लेकर आएंगे। एक्चुअली एक तरफ जीरो बनाना है तो 2x स्क्वायर माइनस, देखिए ये 2x स्क्वायर हो गया था राइट, और ये वाला एक्स स्क्वायर इधर लेकर आए तो माइनस हो गया। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। और देखिएगा ज़रा 60x से रहा, ये 120x इधर आके माइनस हो जाएगा। तो देखिए 60x में से अगर आप 120x को माइनस करेंगे तो आपको माइनस 60x मिलेगा या माइनस 60x। ठीक है, और देखिएगा 900 ये रहा, ये 3600 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 900 माइनस 3600 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 2700, वो ये रहा। अब देखिए स्प्लिटिंग वापस से लगा देते हैं, इसके साथ 1 है, 2700 1 जा 2700। तो आपको दो नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 2700 आना चाहिए और माइनस करने पर आना चाहिए 60। तो 90 और 30, देखिए मैंने इसके फैक्टर्स करके लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको फैक्टर्स करना आ चुका है, स्प्लिटिंग बहुत अच्छे से आ चुकी है। नंबर्स अब मैंने आपको बता दिए 90 और 30 करके देखिएगा, x माइनस 90 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब आप 1 बाय 1 दोनों के इक्वल टू 0 लगाएंगे ना, तो देखिए पहले आप ज़रा इसको लगाइए। तो जब आप x माइनस 90 को 0 के इक्वल लगाएंगे तो x विल बी इक्वल टू 90 राइट। तो x की जो वैल्यू है वो देखिए वो आपको 90 मिल चुकी है। और जब आप इसको लगाएंगे तो x की वैल्यू देखिए माइनस 30 आएगी। x हमने साइड मानी थी ना, तो साइड, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो ये आंसर छोड़ दिया जाएगा, x विल बी इक्वल टू 90। देखिए हमारी जो शॉर्टर साइड थी वो x थी, तो शॉर्टर साइड तो होगी 90, और जो लॉन्गर वाली साइड थी वो थी आपकी x प्लस 30। याद है ना x प्लस 30, दिखाऊँ क्या? देखिए ये रहा, लॉन्गर साइड वॉज x प्लस 30 राइट। तो जब आप x की वैल्यू 90 निकाल चुके हैं तो लॉन्गर साइड हो जाएगी आपकी 9 प्लस 30, और 9 प्लस 30 मतलब कि 120 मीटर। ठीक है, ये आपको इसका आंसर मिल चुका है। तो ये लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड दोनों आपको पता चल गए, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए कभी किसी क्वेश्चन में हो सकता है उसका एरिया पूछ लें, तो जब आपकी साइड्स निकल कर आ जाएंगी तो आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, आपको एरिया पता चल जाएगा, इतनी मीटर स्क्वायर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा मतलब यूज़ करनी पड़ जाती हैं, थोड़ा सा इंस्टेंटली आपको ब्रेन चलाना पड़ जाता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ध्यान देते हैं, देखिए हम लोग 7th वाले क्वेश्चन पे, समझिएगा ज़रा क्या कह रहे हैं ये 7th वाला क्वेश्चन। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर्स के स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो 180 है। दो नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस है 180, नंबर्स का डिफरेंस नहीं है, उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 180 है। और उसके बाद उन्होंने बोला द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, और छोटे वाले नंबर का स्क्वायर बड़े वाले नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है, देन फाइंड द टू नंबर। ठीक है, देखिए हम अब तक जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हम लोगों को क्या दिया जाता था कि एक नंबर और दूसरे नंबर में एक रिलेशन दिया जाता है। जैसे भी हमने किया था शेफाली की जो मार्क्स वाला क्वेश्चन हमने किया था, तो उन्होंने हम उस वाले क्वेश्चन में हमको पता था कि दोनों मार्क्स का जो सम है, दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स का जो सम है वो 30 है। तो हमने एक सब्जेक्ट के मार्क्स को x मान लिया था, तो दूसरे के मार्क्स पता करने के लिए हमने 30 में से उसको माइनस कर लिया। मतलब क्या होता है कि एक लिंक पता होता है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए नंबर्स में कोई लिंक नहीं पता, हमें उसके स्क्वायर्स में लिंक पता है। नंबर्स में लिंक नहीं पता, उनके स्क्वायर्स में हमें लिंक पता है। तो आपको यहाँ पर ना दो वेरिएबल मानकर चलने पड़ेंगे। कैसे देखिएगा, समझिएगा। लेट द नंबर्स बी x एंड y। तो पहले तो उन्होंने बोला कि उनके स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो 180 है। पहला नंबर हमने x मान लिया, दूसरा नंबर हमने y मान लिया। इनके स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो 180 है। एक रिलेशन तो आपके पास ये है राइट। अब उन्होंने बोला कि सेकंड वाले केस में कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, देखिए हम y को छोटा मानकर चल रहे हैं ना, तभी तो हम x स्क्वायर से y स्क्वायर माइनस कर रहे हैं। तो जो उन्होंने बोला है कि छोटे वाले नंबर के स्क्वायर
छोटा वाला नंबर y माना, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर। सही बात है ना। तो आपके पास ये दो इक्वेशंस हो गए, इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हम x और y दोनों पता कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल समझ गए होंगे आप। ठीक है, यहाँ पर हमें दो वेरिएबल ही मानने पड़ेंगे क्योंकि हमें नंबर्स में डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता, हमें उन्होंने स्क्वायर्स में रिलेशन पता है उनके। तो हमें इसी तरीके से नंबर सपोज करने पड़ेंगे इस बार। ये देखिएगा, लेट द लार्जर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y। तो पहली कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180 और सेकंड कंडीशन है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अच्छा अब देखिएगा ज़रा, आप वाई स्क्वायर के प्लेस पर 8x लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर आप वाई स्क्वायर के प्लेस पे 8x डाल दीजिए, देन यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। अब देखिए इक्वेशन बन रही है, साइड हम से एक साइड एक तरफ 0, तो 180 इधर, तो 180 देखिए इधर आके माइनस हो गया। अब क्या करना है, इसके साथ देखिए 1 है, राइट, 180 1 जार 180। अब आप दो नंबर सोचिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 180 आना चाहिए और माइनस करने पर 8 आना चाहिए, तो आपको मिलेंगे 18 एंड 10। देखिए मैंने इसके सीधे फैक्टर्स करके लिखे हुए हैं, आप अच्छे से लगा के करिएगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आया तो बताइएगा, अभी भी नहीं आया हो तो बताइएगा। तो देखिए मैंने इसके फैक्टर्स कर दिए, x माइनस 18 x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब आप 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वल लगाएंगे, पहले इसको फिर इसको। जब आप x माइनस 18 को 0 के इक्वल लगाएंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी प्लस 18, और जब आप इसको लगाएंगे तो x की वैल्यू देखिए माइनस 10। अच्छा एक बात और, उन्होंने हमको बोला था सिर्फ दो नंबर, उन्होंने ये नहीं बोला था नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हम दोनों ही आंसर कैसे कैरी करके चलेंगे देखिएगा, समझिएगा। अगर आप x के प्लेस पर 18 लेके चलते हैं तो देखिए आपके पास एक रिलेशन था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। आप y की वैल्यू पता करना चाहते हैं, x आपके पास पहले केस में 18 है, राइट। तो देखिए आप चाहे तो यहाँ से भी पता कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी पता कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ईजी लग रहा है मुझे, इसीलिए मैं सेकंड इक्वेशन से पता करूँगा। देखिएगा हम क्या लगा रहे हैं, x के प्लेस पर 18 लगाइए, यहाँ पर x के प्लेस पर 18, तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18 टू 18, और 18 8 जार होता है 144, और आपको y पता करना है ना, तो पावर 2 इधर जाके रूट हो जाती है और 144 का रूट 12 निकल कर आएगा। कन्फ्यूजन हो ज़रा सा ही बताइएगा, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 18, 12, ठीक है। चलिए सेकंड केस, जब x की वैल्यू 10 हो माइनस 10 हो तब, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये था ना 8 इंटू माइनस 10, तो माइनस 80 आ गया। देखिए पावर 2 इधर जाके रूट होगा, और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि नेगेटिव नंबर का जो रूट होता है वो एक अनरियल नंबर होता है, तो ये आपको पढ़ना ही नहीं है। दिस कैन नॉट बी पॉसिबल आंसर। तो आपको x की वैल्यू मतलब पहला नंबर आपका 18 हो गया, दूसरा नंबर आपका 12 हो गया, और ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। ये वाला आपका सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद देखिए मैं 8th वाला क्वेश्चन क्या हुआ। 8th वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, समझिएगा ज़रा अच्छे से। 8th वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है वो 360 किलोमीटर कवर करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, एक पर्टिकुलर स्पीड से। द स्क्वायर ऑफ द सॉरी इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाती है। देखिए ज़ाहिर सी बात है, अगर उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसे उस डिस्टेंस को कवर करने में, 360 किलोमीटर कवर करने में उसे टाइम कम लगेगा अगर स्पीड बढ़ जाती है तो उन्होंने बोला है कि अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाती है, देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, तो उसे इतनी डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा कम लगेगा ओबियसली। तो आपको ट्रेन की स्पीड पता करनी है, ठीक है। देखिए लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर, ओके। देखिए हमने उसकी स्पीड को कितना मान लिया, x किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, इस काइंड का क्वेश्चन आई मीन टू से। देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हो सकता है हमने पहले भी कहीं डिस्कस किया हो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बहुत काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा। चलिए देखिए, पहले उसको टाइम ज़्यादा लग रहा था, जब स्पीड बढ़ जाती है तब उसको टाइम कम लगता है, राइट। तो जब उसको टाइम ज़्यादा लग रहा था, पहले वो वाला टाइम पता करिए। वो वाला टाइम देखिए क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है उसे, 360 अपॉन स्पीड हमने कितनी मान ली है उसकी, x, राइट। अब सेकंड केस, जब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है, तो उस केस में उसकी स्पीड हो जाएगी x प्लस 5। फॉर्मूला सेम लगाया है हमने, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमने पहले वाला टाइम पता कर लिया, ये हमने दूसरा वाला टाइम पता कर लिया, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि अब उसे 1 घंटा कम लगता है, यानी पहले वाला टाइम इस वाले टाइम से 1 घंटा ज़्यादा था,
एग्री करते हैं? तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। 360 किलोमीटर के पर हो सकता है वो कुछ और दे दें, 1500 किलोमीटर दे दें, 420 किलोमीटर दे दें, कुछ भी कह सकते हैं वो, लेकिन इक्वेशन इसी तरीके से बनेगी। ठीक है, अच्छा देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ तो हो गई। आपको पहले लिखना है जो टाइम ज़्यादा है, फिर लिखना है जो टाइम कम है, एंड दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई होगी ये वाली बात अच्छे से। चलिए अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ सॉल्यूशन। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो पहले उसको टाइम लग रहा था 360 अपॉन एक्स, अब उसे लग रहा है 360 अपॉन एक्स प्लस 5, और दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू 1 आवर। अब देखिए हम लेने वाले हैं इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे। देखिए आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कभी भी आप मल्टीप्लाई करके एलसीएम लें, इस नंबर को यहाँ पहुँचा दिए, इसको यहाँ पहुँचा दिए, तो 360 इंटू एक्स प्लस 5, और इधर हो जाएगा 360 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 अपना एज इट इज़। देखिए 360 का ज़रा ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगा 360x प्लस 1800 माइनस 360x एज इट इज़। इससे देखिए कैंसिल, इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ बचेगा, देखिए ये तो कैंसिल हो गए थे, 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। चलिए देखिए 1800 इधर लेकर आना पड़ेगा क्योंकि साइड टर्म्स एक तरफ होते हैं और एक तरफ सिर्फ ज़ीरो। अब आप कहेंगे हम ये वाला भी तो इधर ला सकते थे, नहीं, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म आपको पॉजिटिव चाहिए। अगर आप इसे इधर लेकर आ जाएंगे तो स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो 1800 इधर लेके आए, देखिए माइनस हो गया। अब इसके साथ देखिए यहाँ पर 1 है, 1800 इंटू 1 1800 ही आएगा। अब आपको दो नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 1800 आए और माइनस करने पर 5, 45 एंड 40, ये देखिएगा। ठीक है, फैक्टर्स करने में तो आप होशियार हो चुके हैं, फैक्टर्स करिएगा इसके और आपको फैक्टर्स मिलेंगे x प्लस 45 x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। 1 बाय 1 हम दोनों को 0 के को लाएंगे, पहले इसे फिर इसे। देखिए जब आप इसे लगाएंगे x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 लगाएंगे, 45 इधर जाएगा तो x की वैल्यू देखिए माइनस 45 मिलेगी। और अभी हम बात करें थे स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये आंसर छोड़ दिया जाएगा, दिस आंसर विल बी डिस्कार्डेड। और जब आप x माइनस 40 को इक्वल टू 0 लगाएंगे तो आपकी x की वैल्यू 40 निकल कर आ जाएगी, यही उस ट्रेन की स्पीड है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद देखिए मैंने किया हुआ 9th वाला क्वेश्चन। 9th वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे समझिएगा। वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए जो क्वेश्चन है क्या स्टेट कर रहा है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल नंबर 3/8 आवर्स। 2 वाटर टैप्स हैं जो किसी टैंक को इतने टाइम में फिल कर सकते हैं। कितना हो गया देखना ज़रा, 9 8 72 प्लस 3 मतलब 75/8 आवर्स। 2 वाटर टैप्स हैं जो किसी टैंक को इतने टाइम में फिल कर लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर उन्हें साथ साथ ओपन करते हैं तो इतना टाइम लेते हैं, और अगर उन्हें इंडिविजुअल ओपन करते हैं तो जो बड़ा वाला टैप है वो छोटे वाले टैप से 10 आवर्स कम लेता है। ठीक है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हमें पता करना है कि इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो कितने कितने टाइम में उसको फिल कर लेंगे। ठीक है, अब ज़रा समझिएगा। देखिए अगर आप छोटे वाले टैप का टाइम x मान कर चलेंगे तो बड़े वाले टैप को इससे 10 घंटे कम लगते हैं, मतलब कि उसका टाइम हो जाएगा x माइनस 10। और अगर आप बड़े वाले का टाइम x मान कर चलते हैं तो छोटे वाले को 10 घंटे ज़्यादा लगते हैं, तो उसका हो जाएगा x प्लस 10। जो मन चाहे मान लीजिए, दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। अब एक बात और समझिएगा थोड़ी अच्छी सी, देखिए वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन हमेशा ऐसे होंगे। देखिए मान लीजिए कि कोई पर्सन है, वो किसी काम को 2 दिन में पूरा करता है, 2 दिन में पूरा करता है, तो 1 दिन में कितना कर लेगा, 1/2 आधा उसका। अगर 3 दिन में फिनिश करता है तो 1 दिन में कितना कर देगा उसका, 1/3। अगर 4 दिन में किसी काम को कोई पर्सन फिनिश करता है तो 1 दिन में कर देगा 1/4। ऐसे ही अगर मान लीजिए 10 डेज़ में करता है तो 1 दिन में कर देगा 1/10। रेसिप्रोकल कर रहे हैं मतलब, ठीक है। ऐसे ही अगर उसे x डेज़ लगते हैं किसी काम को करने में तो 1 दिन में करेगा 1/x। यहाँ तो मैंने डेज़ वाली बात बोली। अगर आप x आवर्स लेके चलोगे तो 1 घंटे में 1 घंटे में वो करेगा 1/x। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अगर x घंटे उसको टोटल लगेंगे तो 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/x। ये ज़रूर कंडीशन मान के चलिएगा। देखिएगा छोटे वाले टैप को मान लीजिए, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या माना है, पहले मैं देख ही लूँ।
मैंने टाइम पहले किसका सपोज किया है, मैंने देखिए लार्जर टैप का एक्स आवर्स माना है, तो जो स्मॉलर वाला टैप है उसे एक्स प्लस 10 मतलब 10 घंटे ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, देखिए बड़े वाले टैप को एक्स आवर्स लग रहे हैं, छोटे वाले को 10 घंटे ज़्यादा मतलब एक्स प्लस 10 लग रहे हैं। ये घंटे में फिल करेगा देखिए 1/x, ये घंटे में फिल करेगा 1/x प्लस 10। अब ज़रा अच्छे समझिएगा, देखिए जब दोनों साथ साथ यूज़ किए जाते हैं तो उन्हें कितना टाइम लग रहा था, मैंने आपको दिखाया था ना 75/8 आवर्स, 75/8 आवर्स। तो मैंने क्या बताया, देखिए वापस से मैं रिकॉल करूँ, हम लोग रेसिप्रोकल कर रहे हैं राइट। अगर हमें टोटल टाइम पता है और हम एक घंटे का पता करना चाहते हैं कि एक घंटे का कितना पार्ट वो फिल हो गया, कितना पार्ट उसमें भर गया, तो हम रेसिप्रोकल करके चल रहे हैं। टोटल उन दोनों को टाइम लगता है 75/8 आवर्स, तो एक घंटे में फिल होगा इसका रेसिप्रोकल मतलब 8/75, 8/75 पार्ट ऑफ द टैंक, इसका मतलब है ये। तो देखिए जो लार्जर वाला टैप है वो एक घंटे में फिल करेगा 1/x, स्मॉलर वाला टैप करेगा 1/x प्लस 10 और टोटल हो जाएगा 8/75। रेसिप्रोकल करना है टाइम का भी। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं, देखिए मल्टीप्लिकेशन करके दोनों का ये आ गया, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, तो x प्लस 10 प्लस एक्स और नीचे हो गया x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 8/75। ठीक है, देखिए x और x मिलकर हो गया 2x और ये प्लस 10, ये अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 8/75। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 75 का 2 से किया तो देखिए 150x, फिर 75 का 10 से किया तो 750, इसका यहाँ करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर का 8 से तो 8x स्क्वायर, फिर 10x का 8 से तो 80x। ये दोनों टर्म्स देखिए इधर लेकर आइए क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो 8x स्क्वायर ये रहा और ये 150 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 80x माइनस 150x तो माइनस 70x बचेगा और ये भी इधर जाके देखिए माइनस हो गया राइट। देखिए यहाँ पर आप हर एक टर्म में 2 का डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 4x स्क्वायर, यहाँ करेंगे डिवाइड तो 35x और यहाँ पर करेंगे तो 375। अब 375 इंटू 4, 375 इंटू 4 अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा 1500। आपको 1500 के फैक्टर्स करने हैं जिन्हें माइनस करने पर 35 आना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं इसके फैक्टर्स 60 एंड 25, इसके फैक्टर्स करिएगा, आप पता करिएगा कि कितना टाइम लग रहा है। माइनस में जो टाइम आए उसे आप छोड़ दीजिएगा, जो आपके पास x की वैल्यू निकल कर आएगी वो आपका बड़े वाले टैप का टाइम होगा। ठीक है ना, छोटे वाले टैप का टाइम पता करने के लिए उसमें 10 प्लस कर दीजिएगा, करिएगा, बताइएगा, सॉल्यूशन मुझे बताइएगा, प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 10th वाला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल 8th वाले क्वेश्चन जैसा है, डिट्टो 8th वाले क्वेश्चन जैसा है, अटेम्प्ट करिए, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, नहीं आता तो मुझे बताइएगा। इसके बाद देखिए मैं आपको कराने वाला हूँ 11th वाला, समझिएगा ज़रा 11th वाला क्वेश्चन क्या सेट कर रहा है। 10th क्वेश्चन बिल्कुल 8 जैसा है, ट्रेन स्पीड टाइम बिल्कुल वैसा ही है, तो इसीलिए ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा ज़रूर। हाल फिलहाल देखिए हम लोग कर रहे हैं 11th। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। 2 स्क्वायर्स हैं, है ना, स्क्वायर रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं ना, तो 2 स्क्वायर्स हैं, उनके एरियाज का सम 468 है और उनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर्स इज 24। फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। तो आपको दोनों स्क्वायर्स की साइड पता करनी है। देखिएगा, समझिएगा, देखिए आपको याद होगा कि अगर किसी स्क्वायर की साइड x है तो उसका एरिया होता है एक्स स्क्वायर, है ना। अगर आपको स्क्वायर की साइड पता है, उसका एरिया पता करने के लिए आप उसकी साइड का स्क्वायर कर देते हैं, और जो उसका पेरीमीटर होता है वो होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं, तो एक स्क्वायर की साइड आप x मान लीजिए, दूसरे की आप y मान लीजिए। तो पहले वाले केस में उन्होंने बोला है कि दोनों के एरियाज़ का सम 468 है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। और उन्होंने बोला कि उनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है, देखिए पहले वाले का पेरीमीटर होगा 4x, दूसरे वाले का पेरीमीटर होगा 4y। मैंने बताया ना, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, और इसकी जो वैल्यू है वो 24 के इक्वल है। ये आपके पास 2 इक्वेशंस बनेंगी, इन्हें हम सॉल्व करके वैल्यूज़ निकाल लेंगे x और y की, तो आपको दोनों स्क्वायर की साइड पता चल जाएंगी। ठीक है, देखिएगा ज़रा 11th का सॉल्यूशन क्या हुआ है। मैंने देखिए
पहले यहाँ पर मैंने पेरीमीटर का रिलेशन बना दिया है, तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। देखिए यहाँ पर आप हर एक टर्म में 4 का डिवाइड कर सकते हैं, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो कर लीजिए। देखिएगा 4 का यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो x, यहाँ करेंगे तो y और यहाँ करेंगे तो 6। आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि x और y दो अलग अलग वेरिएबल्स आ चुके हैं, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी देखिए y प्लस 6, जो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेंगे। देखिएगा दोनों के एरियाज़ का सम 468 है, तो x के प्लेस पर हम लोग पुट करने वाले हैं y प्लस 6। देखिए ये रहा y प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये वाला y स्क्वायर ये रहा इज इक्वल टू 468। यहाँ पर देखिए आप लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर ये रहा, और 468 इधर जाके माइनस हो गया इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर 12y, और देखिए 36 माइनस 468 तो आपको मिलेगा 432 इज इक्वल टू 0। देखिए आप यहाँ पर भी हर एक टर्म में 2 का डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ मिलेगा वाई स्क्वायर, यहाँ मिलेगा 6y और यहाँ पर मिलेगा 216 इज इक्वल टू 0। अब वही फैक्टराइजेशन 216 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 216 आएगा। अब आपको दो नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 216 आए और माइनस करने पर 6, तो 18 एंड 12 मैंने फैक्टर्स किए हुए हैं। देखिएगा इसके y प्लस 18 और y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आपको वही करना है पुराने वाला काम, एक एक करके दोनों को 0 के ऊपर लगाइए। देखिए जो आप इसको 0 के ऊपर लगाएंगे तो y की वैल्यू आएगी एक्चुअली y प्लस 18 इज इक्वल टू, अगर आप 0 लगाएंगे 18 इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा और साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसीलिए आपको ये वाला आंसर छोड़ देना है। जब आप y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 लगाएंगे तो आपको y की वैल्यू 12 मिले। ऐसी तो होता है 1 बाय 1 दोनों को 0 के ऊपर लगाते हैं, तो y की वैल्यू 12 आएगी, तो y 12 हम कंसिडर कर लेंगे। अब अच्छा अब देखिएगा ज़रा, आपका जो x था दैट वाज इक्वल टू y प्लस 6। अब क्योंकि y की वैल्यू 12 आ चुकी है, देन x विल बी इक्वल टू 12 प्लस 6, तो 12 प्लस 6 मतलब 18। तो एक स्क्वायर की साइड आपकी 12 मीटर है और दूसरे स्क्वायर की साइड आपकी 18 मीटर, और यही इसके आंसर्स हो गए, यही सॉल्यूशन इनके हो गए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा आपको ये वाला चैप्टर, प्रैक्टिस करते रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास हैं करने के लिए, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम आए मुझे बताइएगा। बाकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज वाले वो जो है कल वाली वीडियो में ख़त्म हो जाएगी, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके बाय।